शास्त्रों में उल्लेख है, तमस नदी का भी एक प्राधिकरण हम बना रहे हैं ताकि उसकी सफाई हो, बेहतर हो, जीवित हम कर सकें। तो वो प्रथा भी हम लोग समाप्ति के लिए कदम उठाएंगे। तो फ्रीबी की परिभाषा भाजपा के लिए और मोदी जी के लिए, शिवराज जी के लिए अलग होती है, और जब चुनाव आ जाते हैं तो फ्रीबी समाप्त हो जाता है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने आज अपना वचन पत्र लॉन्च कर दिया है। कांग्रेस को उम्मीद है कि इस वचन पत्र के जरिए सत्ता में वापसी मुमकिन होगी। मेरे साथ वचन पत्र सलाहकार समिति के संयोजक सीनियर कांग्रेस लीडर डॉक्टर राजेंद्र सिंह हैं। सर, बड़ी उम्मीदें थी आप लोग को, लगातार आप लोग की एक्सरसाइज चल रही थी। क्या लगता है आपको इस वचन पत्र में सबसे खास क्या है? अब इसमें देखिए, खास ये है कि हमने सब वर्गों का ख्याल इसमें रखा है, कोई इसमें छूटा नहीं है। कर्मचारी तक का जो परेशान है भाजपा के शासन में, जो कुछ भी चीज़ें अभी शिवराज जी ने, उनकी सरकार ने मानी है, वो चुनाव के मद्देनज़र 3 महीने से। अब तो आप कुछ भी कह दीजिए शिवराज, और शायद अगर वो ध्यान न दे रहे हों और कोई कह दे शिवराज जी आपकी गर्दन भी चाहिए, तो दिया, वो तो उसको भी दिया कह देंगे। तो हर चीज़ दिया, और सब पहले लठ खाए बेचारों ने, जेल गए। लेकिन हम लोग इस तरह के लोग नहीं हैं। हम लोगों ने पहले से पूर्वानुमान लगाया है, उनके रिप्रेजेंटेशंस हैं, वो क्या चाहते हैं, उनको हम लोगों ने कंसिडर किया है, और बहुत सारी चीज़ें जो हम कर सकते थे हम लोग कर रहे हैं। तो कर्मचारियों के लिए कर रहे हैं, युवाओं के लिए कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ें। युवाओं के लिए एक जो बहुत गरीब बच्चे हैं, उनके लिए भी योजना आपने सुनी लिया है, 1000 से 3000 रुपये तक देने का। अब उसमें वर्गीकरण करेंगे हम लोग, लेकिन ये युवाओं को जो शिक्षित बेरोजगार हैं और ज़रूरतमंद हैं, 2 साल के लिए देंगे, हमेशा के लिए नहीं है। वो प्रोत्साहन राशि है नौकरी खोजने के लिए। आपके इतने सारे एग्जामिनेशन होते हैं, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड जो है वो लेता है, पीएससी लेता है, और तमाम संस्थाएं लेती हैं। वो अलग बात है कि रिज़ल्ट ही नहीं निकलते या नकल हो जाती है तो रुक जाते हैं। रिज़ल्ट निकल गए तो नियुक्तियां नहीं होती हैं। तो हमने उसके लिए आयोग बनाया है, कानूनी मान्यता उसको दी है, और पेपर देने के लिए, वहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए या जो इम्तहान फ़ीस है वो शून्य रहेगी, किसी को फीस नहीं लगेगी। नहीं, एक बच्चा क्यों एक जगह तो देता नहीं है। एक लोअर मध्यम वर्ग का बच्चा या गरीब बच्चा, अगर उसको साल में 5 इम्तहान देने हैं तो लगभग 1,000 5,000 रुपये उसको वो चाहिए जो उसके माँ बाप अफोर्ड नहीं कर पाते। उसको पूरी तरह से मुक्त कर दिया है। सर, फ्रीबीज को लेकर जो बात होती है कि मुफ्त की रेवड़ी, मध्य प्रदेश में भी तो हम वही देख रहे हैं सर। ये तो मोदी जी से पूछिए आप कभी, अगर मौका लगे कि फ्रीबी होती क्या है। मोदी जी की एक परिभाषा है, लेकिन उन्हीं के राज्यों ने जहाँ सरकार, जब सरकार चुनाव नहीं होता तो फ्रीबी की परिभाषा भाजपा के लिए और मोदी जी के लिए, शिवराज जी के लिए अलग होती है, और जब चुनाव आ जाते हैं तो फ्रीबी समाप्त हो जाता है। उन्होंने ऐसी घोषणाएं नहीं की हैं क्या? और हम ये फ्रीबी नहीं कहते हैं। ये देखिए, जो देश की पूंजी है, हमारे संसाधन है, किसका अधिकार पहले है? गरीब का है कि नहीं है? मध्यम नहीं, वेलफेयर स्टेट क्यों है? हमारा प्रियम्बल क्या कहता है संविधान का, है ना? तो सबसे पहले उनका हक है, तो इसलिए हम उनको देते हैं। क्या अडानी अंबानी का ही हक है? चंद उद्योगपतियों के हाथों में पूंजी सीमित हो जाए? क्या यही प्रबुद्ध नागरिक चाहते हैं? मैं नहीं समझता आप भी चाहते होंगे। आप सही हैं। उसको हम फ्री भी नहीं कहते, उनका हक है। 25 लाख तक का बीमा, ये एक बड़ा गेम चेंजर, ऐसा लगता है कि गेम चेंजर साबित होगा आप लोग के लिए। जी, हम लोग करेंगे, और उसके लिए भी मैंने भाषण में बताया है, जो गरीबी रेखा के नीचे हैं उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं लगेगा, उनका रजिस्ट्रेशन सीधे होगा। और जो गरीबी रेखा में नहीं है, आप लोग हैं, हम पत्रकार भी कवर कर रहे हैं, वकील भी कर रहे हैं, वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उनके लिए ईयरली फीस 900, 1000, 1100, इससे ज़्यादा नहीं होगी। ईयरली फीस 1100 देकर अगर 25 लाख का कवरेज मिलता है तो कौन नहीं लेगा साहब? और ये ऐसी चीज़ है कि अगर बीमारी हो गई और कहीं उसका इंश्योरेंस नहीं है कहीं भी, तो परिवार टूट जाता है, 2-2 पीढ़ी तक के लिए टूट जाता है। तो वो हम लाए हैं। दुर्घटना अगर हो गई आपकी तो 10 लाख, उसके लिए भी कोई बंधन नहीं है। इसमें हमने ना जाति का बंधन रखा, कोई बंधन नहीं इसमें, ये सब के लिए है, लोकव्यापी है। एक बड़ा लोगों में एक ये जानकारी लोगों को चाहिए कि जो आप लोग एलपीजी के सिलेंडर पे जो 500 रुपये का देंगे, ये क्या इसके लिए कोई दायरा होगा, कोई लिमिटेशंस होंगी? अब ये सरकार बनेगी तब निर्णय लेगी। एक आखिरी सवाल सर, छत्तीसगढ़ में जो गोधन न्याय योजना चल रही है उसको भी हम देख रहे हैं कि इसमें है 2 रुपये किलो आप लोग गोबर खरीदेंगे। हाँ। और हम लोग 5 रुपये लीटर दूध जो सोसाइटियों को बेचेंगे। हम प्रोत्साहित कर रहे हैं अपने जो दुग्ध मार्केट फेडरेशन, मिल्क फेडरेशन, वो हमारे रिवाइव हो जाएं, जो आजकल मृत प्राय है। आप सेठ की दुकान में बेचोगे दूध तो उसको तो नहीं मिलेगा।
क्या। सोसाइटीज़ को आप बेचोगे तो 5 रुपए लीटर आपको दूध का पैसा मिलेगा, तो वो भी हम दे रहे हैं। और गोबर खरीद ही रहे हैं, फेंसिंग के लिए गोधन में वो भी आ जाता है क्योंकि आवारा पशु बहुत हैं। और एक दूसरा जो एक प्रथा है कि जैसे ही फसल कटी तो जानवरों को छोड़ देते थे पहले लोग, उस समय चलता था, फसल लगा ली लोगों ने, जानवरों को बांध लेते थे। अब 12 महीने जानवर छूटे रहते हैं, तो वो प्रथा भी हम लोग समाप्ति के लिए कदम उठाएंगे कि जैसे पहले होता था कि लोग बांध कर रखते थे अपने पालतू मवेशी, वो पाल कर रखें। और जो जंगली जानवर हैं उनसे जो नुकसान होता है उसकी भरपाई के लिए भी प्रावधान है। एक आखिरी सवाल सर, एक आखिरी, आप जिस क्षेत्र से आते हैं उस क्षेत्र को भी बड़ी जगह मिली है राम वन पथगमन को लेकर। बीजेपी भी ये दावा करती रही है कि सनातन के सबसे बड़े हमदर्द हम हैं। आपके मैनिफेस्टो में हम देख रहे हैं धर्म आस्था का ही पूरा एक पेज है। आप भाजपा वाले जो नेता आपको अब आज मिल जाएं सबसे पहले तो उनसे पूछ लीजिए कि सनातन है क्या, धर्म है क्या। मेरी तो परिभाषा अलग है सनातन की। हम जो जयकारा लगाते हैं हवन पूजन के बाद, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, हम भारत का कल्याण या हिंदुओं का कल्याण ये बात नहीं करते, हम विश्व का कल्याण, ये सनातन है, ये वेद हमारे कहते हैं। तो वो तो संकुचित उनकी धारणाएं हैं राजनीतिक, जैसे हिंदू और हिंदुत्व। आप लोग किस तरीके से डेवलप करेंगे ये सारी चीज़ें, जितने भी कॉरिडोर की बात हो रही है? नहीं, ये हम डेवलप कर रहे हैं। जो आपके धर्म स्थल हैं उनका भी हम विकास करेंगे। और जो आपने रीवा सतना क्षेत्र के लिए कहा, तो एक नई चीज़ वहाँ के लिए लाए हैं। जिस तरह से 2 नदियों के न्यास बने हुए हैं, प्राधिकरण बने हुए हैं, नर्मदा प्राधिकरण है, तो हमारी टमस नदी है जो शास्त्रों में उल्लेख है, टमस नदी का भी एक प्राधिकरण हम बना रहे हैं ताकि उसकी सफाई हो, बेहतर हो, जीवित हम कर सकें उस नदी को। तो विंध्य के लिए और बहुत बड़ी सौगात है, जब लोग पढ़ेंगे तब जानेंगे। जाहिर है कांग्रेस ने वचन पत्र के जरिए तैयारी कर ली है सत्ता में वापसी की, और कांग्रेस को उम्मीद है कि धर्म आस्था से लेकर महिला युवा बुजुर्गों के लिए जो प्रोविजन अपने मैनिफेस्टो में किए हैं, अपने वचन पत्र में जो किए हैं, उससे कांग्रेस को माइलेज मिलेगा और कांग्रेस आसानी से मध्य प्रदेश की सत्ता की दहलीज तक पहुंच सकेगी। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल।